कौन सा ऐसा सीक्रेट निकलकर बाहर आ गया कि इजराइल के ऊपर बौखला गया है चाइना। अब्राहम अकॉर्ड क्या चाइना के खिलाफ साइन हो रहा है? इजराइल के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए प्लानिंग हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त चाइना बुरी तरीके से बौखलाया है इजराइल के ऊपर। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, एक जमाने में इजराइल और चाइना पक्के वाले मित्र होते थे और चाइना की बड़ी मदद की है इजराइल ने। J-10C जिसे आप देखते हैं और जिसको लेकर चाइना बहुत उछलता है, कहा जाता है आधा से ज्यादा वो फाइटर जेट इजराइल ने बनाया है। उस समय दोनों का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, हालांकि बाद में वो प्रोजेक्ट बंद हो गया और चाइना ने उसे पूरा किया था। J-10C एक आधार बना था फाइटर जेट के डेवलपमेंट में। खैर, लेकिन अब यही इजराइल कुछ इस तरीके से काम कर रहा है जो चाइना के लिए समस्या खड़ी कर रहा है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि भारत भी कहीं न कहीं चाइना के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। इजराइल सैन्य तौर पर तो भारत आर्थिक तौर पर। चाइना का अभी एक प्राइम फोकस है और वो फोकस है ताइवान। लेकिन ताइवान चुपके चुपके इजराइल के साथ नजदीकियों को बढ़ाता जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चीन ने ताइवान के उप विदेश मंत्री फ्रांसवा वू इनके इजराइल के हालिया गुप्त यात्रा पर तीव्र नाराजगी जताई है। दरअसल हाल फिलहाल में ताइवान के उप विदेश मंत्री चुपके चुपके इजराइल पहुंचे और इजराइल पहुंचने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस यात्रा में कुछ डील फाइनल हुई और ये डील मिलिट्री डील थी। यात्रा में ताइवान के टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर माना जा रहा है चर्चा हुई है। चाइना इस चीज से डर रहा है कि इजराइल एक एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है ताइवान को जो इजराइल के आयरन डोम की तरह होगा। और चीन ने इजरायली दूतावास के माध्यम से कड़ा संदेश भेजा कि ताइवान मुद्दा चाइना के मूल हितों का केंद्र है। ताइवान के बहुत कम देशों से राजनयिक संबंध है क्योंकि चीन दबाव डालता है और ताइवान अपना हिस्सा मानता है। इजराइल आधिकारिक रूप से तो ताइवान को मान्यता नहीं देता है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले और गाजा युद्ध के बाद ताइवान ने इजराइल का मजबूत समर्थन किया है, जिससे दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़े हैं। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने यात्रा पर टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि दोनों देश स्वतंत्रता और लोकतंत्र की साझा मूल्यों पर आधारित व्यापार, तकनीक और संस्कृति में सहयोग बढ़ाएंगे। वहीं ताइवानी विदेश मंत्री लिन चिया-लुंग ने कहा कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस में एक दूसरे के साथ विशेषज्ञताओं का आदान प्रदान हो रहा है। इजराइल का आयरन डोम तो ताइवान का टी डोम। ताइवान ये नहीं कहता है कि टी डोम किसी और के टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, उसका कहना है कि ये हमारा है। दोनों देशों के बीच में अनौपचारिक दूतावास भी है। ताइवान इजरायली अधिकारियों और सांसदों की मेजबानी करता है। ताइवान खुद को चीन से खतरे और इजराइल को पड़ोसी देशों के खतरों को समानता से देखता है। उसका कहना है कि जैसे तुम फंसे हो वैसे ही हम भी फंसे हुए हैं। वैसे आपको बता दूं, ये सहयोग आज का नहीं है, बहुत पुराना है। 1960-1980 तक इजराइल ने ताइवान को हथियार भी बेचा है, टेक्नोलॉजी भी बेचा है। जब अमेरिका ने चीन के दबाव में ताइवान को हथियार देने से मना कर दिया था, तब चुपके चुपके इजराइल दे रहा था। 1970 में एंटीशिप मिसाइल का लाइसेंस, जिसे ताइवान ने हुशियंग फेंग नाम दिया था, 1975-1992 के बीच भी $852 मिलियन की बिक्री की थी। इजराइल ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए 1992 में। इससे पहले ताइवान के साथ ही उसके सहयोग थे और जब चाइना के साथ इसकी दोस्ती हुई तब ताइवान के साथ सहयोग कम हो गया। लेकिन साल 2000 में इजराइल ने ताइवान को स्पाई सैटेलाइट सिस्टम लीज पर दिया था। 2023 के बाद ऐसा माना जाता है कि ताइवान के टी डोम सिस्टम को बनाने में एक बड़ी मदद करी है इजराइल ने। इजराइल को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल अब्राहम अकॉर्ड जो देख रहे हैं, एक के बाद एक साइन होता हुआ अमेरिका इसे साइन कराने की कोशिश भी कर रहा है। ये कहीं न कहीं चाइना को घेरने का प्लान है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें ये बातें कही जा रही है। हाल ही में कजाकिस्तान को अब्राहम समझौते में शामिल किया गया, जो चीन से 1100 मील की सीमा साझा करता है और दुनिया के 40% से अधिक यूरेनियम का प्रोडक्शन करता है। ये कदम अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक दीवार बनाने की रणनीति का हिस्सा है। दूसरा, समझौते अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे हैं
आप देखेंगे जेरेड कुशनर और यूएई के विदेश मंत्री की भूमिका है, यानी कि पहला अमेरिकी हित को देखा जा रहा है और इजरायली हित दूसरे नंबर पर है। अमेरिका आखिर कर क्या रहा है इन देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा के? कहा जा रहा है कि अब्राहम समझौते को इजराइल और अरब देशों के बीच शांति समझौते के रूप में प्रचार किया गया है, लेकिन वास्तव में अमेरिका की एक रणनीतिक योजना है जो चीन की बढ़ती वैश्विक शक्ति को रोकने के लिए बनाई गई है। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य सप्लाई चेन सुरक्षित करना है, क्रिटिकल मिनरल्स पर कंट्रोल करना है और आर्थिक गठबंधन बनाना है। इजराइल इसमें एक महत्वपूर्ण लेकिन सेकंड पोजीशन पर भूमिका निभाता है। वैसे सामरिक तौर पर इजराइल को तैयार कर रहा है अमेरिका चाइना के खिलाफ एक ऐसे देश के रूप में जिसका इस्तेमाल कर सके। वहीं आर्थिक तौर पर अगर बात करें तो भारत भी ताइवान के साथ लगातार रिश्तों को मजबूत कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत ताइवान को टेक्नोलॉजी का एक की पार्टनर मानता है और ये सच भी है। भारत ताइवान को महत्वपूर्ण तकनीकी साझेदार मानता है, खास करके सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में। ये साझेदारी भारत के आर्थिक वृद्धि, टेक्निकल प्रगति और रणनीतिक स्वायत्ता के लिए बहुत जरूरी है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा दिखे। भारत कई सालों से प्रमुख ताइवानी कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहा है और अब जाकर भारत को फायदा भी मिलना शुरू हो गया है। भारत में एक डेडिकेटेड ताइवान साइंस पार्क स्थापित कर रहा है भारत, ताकि ताइवानी कंपनियों को यहाँ बुलाया जा सके और एक लंबे समय तक के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। कई भारतीय राज्य भी स्वतंत्र रूप से ताइवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन ताइवान और इजराइल के बीच में जो ये सहयोग है, इस सहयोग को लेकर एक सतर्कता की भी बात कही गई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल जिस तरीके से चीन के ऊपर विश्वास नहीं करता है उससे दूरी बना लिया, तो ये तो ठीक है, एक बुद्धिमानी भरा कदम है, लेकिन ताइवान के साथ एकदम खुलकर व्यापार करना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ताइवान की सेना में चीन की निरंतर घुसपैठ, रिश्वतखोरी, जासूसी के मामले आते हैं, जिससे संवेदनशील जानकारी चीन तक पहुंच सकती है। सैन्य खरीद प्रक्रिया में कई बार देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार होता है, अनुशासन की कमी है, हथियारों की बिक्री तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तकनीकी हस्तांतरण या फिर दोनों का मिलके किसी चीज को बनाना ये जोखिम भरा हो सकता है। दुश्मन का दुश्मन जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त ही हो, क्योंकि आज का समय बदल चुका है। खैर, भारत के मामले में ये डर नहीं है, भारत तकनीक ले रहा है न कि तकनीक दे रहा है। इजराइल के लिए थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।